हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। चर्चा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में डिस्कस करने का इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने पहले कुछ समय 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर की जो घटना थी उसमें जो बाबा सिद्दीकी जो एक पूरे मुंबई का एक जाना माना चेहरा थे, उसमें चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर हो चाहे दुबई से कनेक्शन के मामले में हो, उनका एक नाम निकल के आता ही था। पहले वो विधायक भी रहे वहां पर, फिर बाद में विधायक कंटिन्यूअसली बांद्रा विधानसभा से रहे। तो ये सब चीजें उनकी एक राजनीतिक और एक प्रकार से कॉरपोरेट में भी उनकी पहुंच थी या पकड़ कह सकते हैं, पकड़ थी। और जिसमें सलमान खान उनके मित्र हुआ करते थे और कई ऐसे जो खान हैं या जो भी बॉलीवुड से रिलेटेड है वो मित्र हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो इफ्तार पार्टी रखते थे और इफ्तार पार्टी में जनरली उन बड़ी बड़ी हस्तियों का एक मेल जोल कराते थे। सलमान खान और शाहरुख खान की पहले जो लड़ाई थी उसको सुलझाने का काम भी शायद उन्होंने ही किया था, जैसी खबरें निकलकर सामने आई मीडिया के अंदर। वास्तविकता तो किसी को पता नहीं। मैं सिक्योरिटी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में आपने सुना होगा कि सैफ अली खान, वो भी एक जाने माने स्टार हैं, फिल्मी एक्टर हैं। उनके पिताजी की बात करें तो वो एक नवाब थे और एक प्रकार की जो पहले रजवाड़े हुआ करते थे, वो किसी न किसी रजवाड़े को, मतलब सीधी सी बात है, वो उनको रजवाड़े को संभालते थे। और ये सब पटौदी खानदान, भोपाल भोपाल में भी बहुत उनकी जमीन है। तो सीधी सी बात है, वो एक राजघराने से आते हैं। उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाना, और चूक कैसे हुई? एक बंदा कोई था जो वहां पे हाइड, वहां उनके घर में छुपा हुआ था, खुद को हाइड करके रखा हुआ था। और जैसे ही सैफ अली खान आते हैं तो उन पर चाकुओं से हमला कर देता है। और उनको चाकुओं उतनी ज्यादा गंभीर घाव या गंभीर चाकू से जो हमला हुआ उतना गंभीर नहीं था कि उनकी जान जा सके, फिर भी एक बहुत बड़ी लेवल पर वो जो थे वो घायल हो गए थे। इसका अंदाजा आप इसलिए इससे भी लगा सकते हैं कि जो एक ऑटो वाला था जो सैफ अली खान को लीलावती हॉस्पिटल तक ले गया, उसके बयान जो निकलकर सामने आए उसमें पता चला कि हाँ भाई, उनको एक कंधे के अंदर इधर और दो तीन पीठ के अंदर चाकुओं के हमले देखने को मिले। और हैरानी की बात यह है कि मतलब घर के अंदर घुस गया, सैफ अली खान की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, हमला कर दिया और बंदा फरार भी हो गया। और उस बंदे को ढूंढने में इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी पूरी महाराष्ट्र पुलिस के लिए या मुंबई पुलिस के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है कि उनकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी और वो अंदर कैसे चला गया। और गया तो अगर मान लो वहां काम ही कर रहा था तो उसकी सिक्योरिटी चेक क्यों नहीं हुई? कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो निकलकर सामने आते हैं। अब इसमें एक हमें जो लॉरेंस बिश्नोई, इनका जो नाम निकलकर सामने आता है, वो बंदा भी जेल के अंदर है। और उसके जो गुर्गे हैं या उसके जो गैंग के लोग हैं वो इन सब चीजों को अंजाम देते हैं। तो ये कितना सही है कितना गलत है? कई ऐसे जो कनाडा के अंदर, जो कनाडा के राष्ट्रपति हैं जिसमें मैंने वीडियो बनाया भी था, वो भी उन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेते हैं कि भाई कनाडा के अंदर भी जो किलिंग है वो भी लॉरेंस बिश्नोई करवा रहा है। तो इस प्रकार से मेरे को लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्म हस्तियां और इन सब चीजों को एक सिक्योरिटी का कंसर्न अगर हो जाता है, और या फिर इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम देखा जाए तो ये सिक्योरिटी का कंसर्न है। और सिक्योरिटी अगर एक मतलब सुपरस्टार या जो एक वीआईपी लोगों की नहीं हो पाती तो नॉर्मल लोगों की सिक्योरिटी की तो बात क्या कहें? ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। ये कोई बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कोई कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। एक सिक्योरिटी का मसला सबके लिए जरूरी और बराबर इक्वली मतलब इम्पोर्टेंट होता है किसी भी काम को करने के लिए। क्योंकि आपको याद होगा 1990 जब दाऊद इब्राहिम या अलग अलग गैंगस्टर का जमाना था उस समय मुंबई के अंदर, तो कैसे किसी बिजनेसमैन की हत्या कर दी जाती थी, किसी बिजनेसमैन के बच्चों को अपहरण कर लिया जाता था, फिर फिरौती मांगी जाती थी। बिल्कुल जैसा मुंबई यूपी में पहले होता था, वैसे ही काम, वैसे ही का वैसा सीन यहाँ पे भी चल रहा था। बिहार में भी कई दिनों आपने देखने को मिला, फिर बाद में नीतीश जी की सरकार आई तो बहुत हद तक कम हुआ, फिर भी अभी छोटे मोटे केस देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चर्चा करने में, इसको नेक्स्ट उसके कंसर्न के बारे में चर्चा करने के लिए। फिलहाल अगर बात करी जाए तो सैफ अली खान अभी स्वस्थ हैं। थैंक यू।